भैया मुंबई वाले के बहकावे में मत आइएगा, उनके नकली प्यार के झांसे में कभी मत आइएगा। अपने बलबूते जहाँ जाइएगा आइएगा, वो बुलाएंगे बड़े, लेकिन इसके बाद वो आजकल सीजन देखिए करेला, नेनुआ, भिंडी का धीरे धीरे आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा लेने में, बनाने खाने में मजा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बुढ़िया माई आजकल कलौजी बहुत बनाती थी। और बुढ़िया माई, मेरी माँ, दोनों लोग, मतलब आजकल जब होने लगता थोड़े थोड़े करेले आते थे तो उसको छील के बहुत बढ़िया कलौजी बनाती थी। और इतना टेस्टी लगता था उन लोगों के हाथ का, क्या बताएं। अब जैसे वो स्वाद मिलता ही नहीं। बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, अच्छा ही बनता है, पर वो स्वाद नहीं मिलता जो बुढ़िया माई के हाथ में मिलता था, अम्मा के हाथ में मिलता था। होता क्या है कि जब आप दूसरे के हाथ का खाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, और खुद के हाथ का चूँकि बनाते-बनाते, देखते-देखते आपका मन भर जाता है पूरी तरह से, फिर मन नहीं करता है। और अगर अभी के किसी के यहाँ जाइए, अगर वहाँ भोजन मिल जाए खाने को, और तो देखिए कितना मज़ा आता है खाने में, पेट भर जाता है। लेकिन खुद से वही खाना आप बनाएँगे तो बनाते-बनाते ही ऑटोमेटिक आपका पेट एकदम फुल हो जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलौजी का मसाला। क्योंकि इस टाइम पे बना देंगे, बना के कुछ दिनों के लिए फुर्सत कर देंगे, 3-4 महीने के लिए फुर्सत हो जाता है, क्योंकि रोज़-रोज़ कहाँ पहुँच पाएँगे, इतना काम रहता है, इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी मेरी रहती है। तो आज मैं गई मार्केट से, कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, जो कि मेरे पास कुछ थी, कुछ नहीं थी, तो उनको पूरा करने के लिए मैं लेके आई हूँ। तो चलिए देखिए क्या-क्या सामान है, कैसे-कैसे बनाएँगे, क्या-क्या डाल के बनाएँगे, तो चलिए फिर बनाते हैं। और और तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही आप लोग बने रहें, अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार देते रहें, जो कि नहीं दे रहे हैं। बहुत आप लोग इतना प्यार मुझे देते थे, इतने लोग देखते थे, आज क्या हो गया है? वही मैं हूँ, उसी तरह से बनाती हूँ वीडियो। अगर कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएँ, तो फिर उस पे मैं फिर से कुछ न कुछ करने का प्रयास करूँगी अलग से। तो अगर जो कमियाँ नज़र आ रही हो तो उसको प्लीज़ बताने का कष्ट करें। तो चलिए फिर देखिए क्या-क्या डाल के बनाते हैं। तो सामान तो मेरा सारा तैयार है, रखा है हमने। तो ये हमने कलौजी, यानी हमारी भाषा में मंगरेल कहते हैं, और नए स्टाइल में कलौजी कहते हैं। कलौजी कलौजी कुछ लोग कहते हैं। और ये जीरा हो गया। तो ये छोटी कटोरिया से हमने ये कलौजी इसलिए थोड़ा-सा कम लिया है, क्योंकि ये कड़वा होता है ऑलरेडी, तो इसलिए थोड़ा कम लिया है। मेथी भी थोड़ा कम लिया है, इसलिए कि ये भी थोड़ा कड़वा है। जीरा हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि यही सोंधापन देता है। थोड़ी-सी अजवाइन भी रख लेंगे, और धनिया ज़्यादा मात्रा में रखेंगे, और सौंफ ले लिया। तो ये हमारा 3 6 प्रकार का पड़ेगा। थोड़ा कुछ और पड़ेगा, पढ़ने को भी 2-3 आइटम और पढ़ने हैं, लेकिन मैं डालूँगी केवल 2 आइटम जो आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, मोटे तल की कढ़ैया चढ़ाएँगे, पतली बिल्कुल नहीं चढ़ाएँगे, नहीं तो जल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ, और इसके बाद में इसमें हम डाल देंगे जीरा, क्योंकि ये सब बहुत आसान है भुनने में, ये कठिनाई नहीं है ज़्यादा। तो जो चीज़ें आसान हैं उनको एक साथ डालेंगे। अजवाइन, इसके बाद ये भी छोटी-छोटी हल्की होती है, मंगरेल भी डाल देंगे। इन चारों आइटम के पहले भून लेंगे, और मध्यम आँच पे भूनेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये हल्का होता है और जल जाएगा। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा हरा, थोड़ा-सा भूरा और थोड़ा काला। तो हल्का बढ़ाएँगे आँच, नहीं तो पता चला ही हम बनाते रह जाएँगे केवल इसी को। ये हो गया है खूब अच्छे से, देखिए इसका कलर बढ़िया ब्राउन आ गया है। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो ये एकदम जला-जला सा टेस्ट आएगा। तो अब ये हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में धनिया साफ करके रखे हैं बिल्कुल, अब धनिया को भी खूब भून लेंगे। इसे भी ब्राउन करना है थोड़ा, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसको बनाने के आपके 2-3 फ़ायदे होते हैं। होता ये है कि जैसे आप गर्मियों में अब अचार बनेगा, आम का अचार, कटहल का अचार, कोई करौंदे का अचार, तमाम अचार सब बनाते हैं, तो उसका ये बेनिफिट होता है कि इसी मसाले से अचार भी बनता है। तो एक बार में अगर बना के आप रख दे रहे हो, तो जैसे करेले की कलौजी, भिंडी की कलौजी, परवल की कलौजी, नेनुआ की कलौजी, यानी तमाम प्रकार की आप कलौजी बनाएँगे। बैंगन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों का आप कलौजी बना सकते हैं। और इसके बाद अचार का भी मसाले का ये काम करता है। तो एक बार बना के रख दिया तो 3-4 महीने के लिए फुर्सत हो जाता है। थोड़ा एयर टाइट जार में रखना होता है, और हवा नहीं लगनी चाहिए, तो सही रहता है, काफ़ी दिन चलता है। हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी जब जैसे हम घूम के आए, जब हमें मुंबई जाना रहता है, तो लोग पूछते हैं कब तक आएँगे मुंबई, कब तक आएँगे? मुंबई वालों के हाल बता रहे हैं आपको। जो देखेंगे, जो उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, पर मेरी आदत है, जो बात होती है क्लियर कट में बोलती हूँ। तो
आपको बोलेंगे कि नहीं आइएगा हम मिलेंगे, आइएगा मिलेंगे, लेकिन जैसे आप जाते हैं ना, अगर सूचना देते हैं तो ऐसा सब दुम दबा लेते हैं कि कहीं ये मेरे यहाँ आ न जाए, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में इतने डिस्टेंस पे आना जाना बहुत दूभर होता है। जाने वाला तो खुद इतना झेल के जाता है, लेकिन ऐसा सब एक गिलास पानी के लिए सब ऐसा मुंह छिपा के बैठ जाते हैं कि आपको एकदम इग्नोर मार देंगे, कि जैसे वो जानते ही नहीं कि आप आए हो कि नहीं आए हो। तो अपना भी काम है, मैं कहीं जल्दी जाती आती ही नहीं, बहुत खास हो गया तो एक दो दो तीन स्टॉपेज पे चले गए, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट मुंबई जाती हूँ, फिर निकल जाती हूँ पूना, फिर डायरेक्ट आती हूँ, फिर डायरेक्ट घर चली आती हूँ। लेकिन हम बता रहे हैं, और वही लोग यहाँ आते हैं, खूब आराम से रहते हैं, मैं सेवा भाव भाव सब कुछ करती हूँ, पूरी सुविधा देती हूँ, लेकिन जैसे मेरा वहाँ जाने का टाइम आता है ना, एकदम सन्न एकदम हो जाएंगे, सांस नहीं लेंगे। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो सोच समझ के भाई निकला करो बाहर, क्योंकि बाहर बहुत मुश्किल से लोग एडजस्ट करते हैं। हमारे जैसा दिल वाला कोई ना मिलेगा कि हमारे यहाँ 8-8 9-9 लोग आधी आधी रात को अचानक से सूचना देते हैं कि आ रहे हैं, एकदम सर पे आ जाएंगे तब सूचना देंगे। पता चला, मैं पता है कि मैं ऐसे फील्ड से हूँ, मैं कभी घर पे टिकती नहीं, कब कहाँ चली जाऊँ कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी रहूँ। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था, ऐसे ऐसे में मेरे रिलेटिव कुछ आ गए थे, मैं खड़ी होकर किसी तरह से ऐसे पेट खसका खसका के काम निपटा के बना खिला के भेजी हूँ। तो ऐसे हूँ, क्या कहा जाए, सब एकदम दुम दबा लेते हैं, जबकि मैं अकेले करने वाली हूँ, लोगों के यहाँ बिटिया बहू है सब करने वाले, तब लोग मुँह छिपाते हैं। चलिए, बहरहाल सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, कोई बात नहीं, छोड़िए इन सब बातों को। अब जो निकल गया सो निकल गया, क्योंकि जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं लौटती, और कमान से निकली हुई तीर वापस नहीं लौटती, और बंदूक से निकली हुई गोली धाए करके फिर वापस नहीं आती। तो ऐसे मेरी कहानी है। चलिए फिर इसको भी फटाफट बनाएं। तो हमारी धनिया भी हो गई, अब मेथी को भी लेते हैं खूब बढ़िया से भून। हमारे पुत्र जी भी गए हैं उत्तराखंड, घूम रहे हैं, पतिदेव प्रतापगढ़ हैं, एक बेटी मेरी पूना है, एक बेटी मेरी मैनपुरी है। अब बंदा अकेले है तो कुछ न कुछ खुरापाती करेगा, क्या करे। काम काफ़ी निपटाया, जो समझ में आया निपटाया, इसके बाद अब इस पे फोकस किया। खिलाओ, जब तक सब नहीं है, अकेले बोलने में एकदम फ्रीडम महसूस होती है, जब कोई रहता है इर्द गिर्द, पतिदेव है तो टीवी टापे रहेंगे, तो पता चला कि उनको बार बार जाके कहना पड़ता है थोड़ा वॉल्यूम धीरे करो, तो थोड़ा ऐसे देखते हैं तेवर में। और अचानक से बेटा हो जाता है, वो चाहता भी नहीं कि मेरे वीडियो में आए, अगर आ गया अचानक कहता दिन भर का वीडियो चलता रहता है, क्या करें। तो अभी बड़ा फुर्सत मिला है, आराम से फटाफट फटाफट निपटा लेते हैं सर। तो फिर भैया मेथी भी मेरी एकदम तैयार हो गई है, अब बिल्कुल इसे भी निकाल लेंगे। और जो हमने कहा था और 2 आइटम डालने के लिए, तो सॉरी उसमें से 1 आइटम नहीं है, ये थोड़ा सा मिर्चा डालेंगे, मिर्चा और भी डाल सकते हैं, पर इसलिए थोड़ा डालेंगे कि जिस जार में हम पीसने जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी हमने लाल मिर्चा पीस रखा है। थोड़ा सा मिर्चा इसलिए डालना जरूरी रहता है कि जैसे बैगन बना रहे हो, कुनरू बना रहे हो, परवर बना रहे हो, भिंडी बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा मिर्चा डालना होता है, तो अभी अगर पीस देंगे तो और अच्छा रहेगा। आप चाहें तो खटाई डाल सकते हैं, पर खटाई इसलिए नहीं डालेंगे कि अब आम का सीजन आ रहा है, तो इंसान आम ताज़ा ताज़ा डाल लेगा, क्यों ही पुरानी खटाई डालेगा, उसका टेस्ट अलग होता है। तो अब इनको थोड़ा ठंडा करके पीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इतना दरबारा पीस लेंगे। थोड़ा सा ऊपर का डार्क कलर आया है, इसलिए आया है कि लास्ट में मंगरेल वाला पोर्शन गया था। अब इसको खूब अच्छे से मिला देंगे, मिला करके बढ़िया से थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी गरम गरम भर देंगे ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि अभी गरम है, गरम ही पीसते बनता है। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार बना के रख दीजिए, 4-5 महीने खूब आराम से खाइए, क्योंकि कितने लोग हैं ही हैं, जहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार होता है वहाँ जो है, तो इस तरह से हम स्टोर कर लेते हैं। चूँकि गर्मी का सीजन आ रहा है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम स्टोर करेंगे, उसका हर चीज़ों को आप लोगों को दिखाएंगे हम। अभी बहुत अच्छी एक और आइटम बनाने वाले हैं, एक चीज़ का नाम नहीं बताएंगे। चलिए फिर, तो बन के मेरा रेडी हो गया है। और एक स्पेशल ट्रिक दिखाएं, जैसे मान लो मैं तो जान रही हूँ कि इसमें हमने रख रखा है कलौजी मसाला, लेकिन अगर घर वाला और बंदा कोई नहीं जान पाएगा तो कैसे ले पाएगा। तो इसलिए हम सफ़ेद कागज़ लेंगे, उस पर नाम लिख देंगे और लिख करके चिपका देंगे। तो फिर हमारा कलौजी मसाला एकदम फर्स्ट क्लास रेडी। चलिए फिर, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। तो फिर कैसा लगा मेरा कलौजी मसाला, अच्छा बना ना। फुर्सत हो गई कुछ दिन के लिए गर्मी में, क्योंकि कौन रोज 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 लेके तावा कर रहिया खर 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 करते रहो। तो
खुशबू मेरे किचन में खूब फैली हुई है। तो चलिए फिर आप लोग भी बनाइए और रखिए, एन्जॉय करिए।